Good morning, everyone. We have studied chapter 1 looking at our world. In this chapter, we have studied about globes. What is globe? A globe is a model of the earth. हमने पढ़ा इस चैप्टर में ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, मैप में जो कलर्स और सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपास, डायरेक्शन, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो ग्लोब आप सभी को याद है, ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ द अर्थ का मॉडल होता है। देन मैप हमने पढ़ा, मैप क्या होती है? ड्राइंग ऑफ अर्थ होती है। लैंड फॉर्म्स हमने पढ़े ही थे, क्या क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट, ओशियंस। फिर हमने पढ़ा था कलर्स एंड सिंबल्स ऑफ अ मैप। फिर हमने पढ़ा डायरेक्शंस ऑन अ मैप की डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया मतलब, इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल मीन्स असंभव या अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, वैसा हमारा इंडिया। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? फिजिकल डाइवर्सिटी, लोकेशन ऑफ इंडिया, एक्सपांस ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, और फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं इंडिया के। तो सबसे पहले है कि इंडिया इज़ अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री। इंडिया क्या है? बहुत बड़ी कंट्री है। फ्रॉम माउंटेन टू डेजर्ट्स, बीचेस टू प्लेट्यूज, इंडिया इंजॉयज डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। इंडिया में बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, सीज़न है, और एक ब्यूटीफुल और डाइवर्स कल्चर है हमारा। चलो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। मैंने बताया था इंडिया किस में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ। नॉर्थ में हिमालयाज से घिरा हुआ है। साउथ में इंडियन ओशियन है। ये देखो, आप इसमें देखो, इसमें देखो, नॉर्थ में किससे है? ये किससे बताया मैंने? हिमालयाज है। ये यहाँ पे क्या है? हिमालयाज है। इधर देखो, साउथ में इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है। देन वेस्ट में अरेबियन सी है, ये वेस्ट में अरेबियन सी है। एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो ये देखो, इधर बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, नॉर्थ साउथ में इंडियन ओशियन एंड वेस्ट में अरेबियन सी। तो तीन साइड से ये देखो पानी से घिरा हुआ है। ये पानी तो है, ये भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी। तो ये तीन साइड से हमारा जो इंडिया है वो पानी से घिरा हुआ है। जो लैंड, अ लैंड, ये देखो लिखा है, अ लैंड विच इज़ कवर्ड विद वाटर ऑन 3 साइड इज़ नोन एज अ पेनिनसुला। एक ऐसी लैंड जो तीन साइड से सब पानी से घिरी हुई हो, वो क्या कहलाती है? पेनिनसुला। क्या कहलाती है? पेनिनसुला। तो ये हमारी ये जो लैंड है जो तीन साइड से पानी से घिरी है, क्या कहलाएगी? पेनिनसुला। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुला है। मेन लैंड के अलावा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के जो दो ग्रुप हैं आइलैंड के, वो भी इंडिया हमारी कंट्री का पार्ट है। ये देखो, अरेबियन सी जो है इसका आइलैंड है, ये लक्षद्वीप आइलैंड कहलाता है। और ये जो बे ऑफ बंगाल का आइलैंड है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहलाता है। ठीक है, अब है इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्रीज 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। ये देखो, 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। ये कितनी? 7। 1 यहाँ पे है, 2 इधर, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 कंट्रीज़ के साथ इंडिया अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। साइज ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इन टर्म्स ऑफ साइज इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यह साइज़ के टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की।
3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है। कन्याकुमारी से लेकर मेन लैंड ऑफ इंडिया, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। हमारी जो कंट्री है हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन स्ट्रेचिंग 6100 किलोमीटर ऑफ द मेन लैंड। Total length of the coastline, including the island in the west and the east, is about 7,500 km in length. The land frontier of India is about 15,200 km long. अब है हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 125 करोड़ से ज़्यादा है। इसकी वजह से इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे पहले पे कौन है? चाइना। सेकंड नंबर पे कौन है? इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? ओवर 125 करोड़ आफ्टर चाइना। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस वी आर ऑल यूनाइटेड एज इंडियंस। इन सभी डिफरेंसेस के बाद भी हम लोग इंडियंस के तौर पर एक यूनाइटेड हैं, एक साथ हैं। अब है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आर सम न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स। तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये कुछ नए स्टेट्स बने हैं। 8 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आउट ऑफ विच 7 स्टेट्स आर टुगेदर कॉल्ड द 7 सिस्टर। 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिनमें से कि 7 को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है, जिनमें कौन कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनको सातों को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 2 गवर्नमेंट में डिवाइडेड है, सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री की देखभाल करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट के को लुक आफ्टर करती है। मतलब कि जितनी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री को देखेगी, पूरे कंट्री को। जैसे नरेंद्र मोदी जो आते हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। तो वो क्या करते हैं? वो पूरे देश को बोलते हैं ना, आज पूरे देश को संबोधित करेंगे, तो वो पूरे देश को संबोधित करते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट यानी जब हमारी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत, मिस्टर अशोक गहलोत। तो जब वो आते हैं तो उनकी बात सिर्फ कहाँ पर लागू होगी? सिर्फ राजस्थान पर। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी बात ना एमपी में लागू होगी, ना महाराष्ट्र में कोई सुनेगा। कौन सुनेगा? हम सुनेंगे, क्योंकि हमने उनको चुना है। तो इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को, पर्टिकुलर एक स्टेट को ही देखती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री को देखती है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। न्यू दिल्ली हमारी कंट्री की कैपिटल है, जो कि यूनियन टेरिटरी है विद स्पेशल स्टेटस। ऑफिशियली इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है। इट इज़ जॉइंटली गवर्नड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यह जॉइंटली गवर्न है किसके? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे है स्टेट्स, ये कुछ स्टेट्स के नाम है, अपने स्टेट्स कुछ क्या पूरे स्टेट्स के नाम है, और ये इनकी कैपिटल्स है। ये आपको लर्न करनी है। मैं कभी भी किसी से भी पूछ सकती हूँ, तो ये आपको स्टेट्स और ये इनकी कैपिटल्स याद करनी है। मैं नहीं कह रही कि आपको एक साथ याद करना है, लेकिन आपको इनको थोड़ा थोड़ा करके ही याद करो। 10 ले लो, 10 एक दिन में 10 याद करो, एक दिन में 10 याद करो, या एक दिन में 5 ले लो। ऐसे करके आपको ये लर्न करनी है। इससे आपका जीके बढ़ेगा, आपको ये याद होनी चाहिए। अब है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया।
फिज़िकल फीचर्स क्या हैं, हमारी जो लैंड है, हमारी जो कंट्री है, उसमें बहुत सारी लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, मतलब पहाड़ है, मैदान है, और कहीं पे ये प्लेट्यू होते हैं, जैसे कि पठार बोलते हैं जिनको। डेजर्ट है यानी सिर्फ मिट्टी मिट्टी होती है जहाँ पे। आइलैंड्स हैं जहाँ सिर्फ पानी पानी होता है। तो इंडिया को मेनली 6 फिज़िकल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। 6 नहीं, सॉरी 5 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नॉर्दर्न माउंटेन्स। हिमालयाज, काराकोरम एंड पूर्वांचल रेंजेस फॉर्म द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। आप इसको देखो ऐसे समझोगे, इसमें देखो द नॉर्दर्न माउंटेन्स, फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो ये देखिए इसमें कलर हो रहा है, मैप पढ़ाया था ना मैंने, तो मैप में क्या होता है, अब देखो कलर से आप समझ जाओगे। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, माउंटेन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये देखिए ये माउंटेन्स हैं, यहाँ माउंटेन हो गए, ये माउंटेन हो गए, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गए, नॉर्दर्न माउंटेन्स। देन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये क्या हो गया, प्लेन, ठीक है। यहाँ पे ये उत्तरी मैदान, ये उत्तरी पहाड़, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, यहाँ पे भी प्लेन्स, ये भी प्लेन, ग्रीन ग्रीन कलर में। कलर से क्या हो रहा है, आपको साफ पता चल जा रहा है कि कहाँ पे प्लेन्स है, कहाँ पे माउंटेन्स है। नेक्स्ट है द वेस्टर्न डेजर्ट। ये देखिए ये है वेस्टर्न डेजर्ट, ये इतने पार्ट में वेस्टर्न डेजर्ट है। फिर है द साउदर्न प्लेट्यू, ये देखो ये पूरा क्या है, साउदर्न प्लेट्यू है। द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ये जो लास्ट जो डार्क ग्रीन है ये कोस्टल, क्योंकि ये कोस्टल एरिया ही है ना, यहाँ समुद्र है। कोस्ट क्या होता है, कोस्टल लाइन क्या होती है, जहाँ पे लैंड और जो समुद्र है वो दोनों मिलते हैं, तो ये कोस्टल एरिया हो गया। तो ये क्या है, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ये तो नदी है, यहाँ पे तो पानी है, और यहाँ पे हरा हरा यानी कोस्टल प्लेन्स है, मैदान है, एंड आइलैंड्स हैं। तो ये हो गया कोस्टल प्लेन। तो इन 5 डिवीज़न में इंडिया को, ये इन 5 फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखो इसका बुक वर्क है। तो सबसे पहला है साउदर्न इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन, कितने साइड से घिरा हुआ है इंडिया, बताओ, पढ़ाया ना मैंने अभी, 3, कितने, 3, 2, 3 या 4, 3 साइड से, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान लाइज टू द, कहाँ पे पाकिस्तान कहाँ पड़ता है इंडिया के, बताओ कहाँ पे पड़ता है। ये देखो मैप में देखा था, इंडिया के कहाँ पड़ता है, ये कौन सा पार्ट है, ये है वेस्ट, तो कहाँ पड़ता है, वेस्ट में, ठीक है। देन डैश डैश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, राजस्थान। फिर है अ स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग, मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट किसको गवर्न करती है, सिर्फ एक स्टेट को, ठीक है। द 7 सिस्टर्स आर 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट में है ना, बताया मैंने। अब है वेरी शॉर्ट, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री, सेकेंड हमने पढ़ा अभी। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया के नॉर्दर्न पार्ट में है क्या, फॉल्स, साउदर्न में है, ठीक है। थर्ड है इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, नो इट इज फॉल्स, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थोड़ी है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, फर्स्ट पे तो चाइना है, तो ये हो गया फॉल्स। फिर डी, द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप आइलैंड। अरेबियन सी वाले आइलैंड को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। अब क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आपको बुक में, सॉरी कॉपी में करने हैं, और ये आपको बुक में करना है, ओके। और बुक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद में कोशिश करना कि आप खुद से ये बुक वर्क करो। अगर जो कर लेता है खुद से, मतलब कि उसको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया, और जो नहीं कर पाया वो फिर से पढ़ लेना चैप्टर, ओके।